मंथन भरपूर, नाराजगी दूर। खत्म हुई रार, पार्टी तैयार। अब की बार राहुल ही लाएंगे बाहर। नई बयार का पुराना फॉर्मूला। फिर एक बार राहुल खेवनहार। तो आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट और आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कांग्रेस की मुश्किलों को दूर करने की कोशिशें चल रही हैं। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई, महामंथन जिसे कहा गया। राहुल गांधी को कांग्रेस का नेतृत्व सौंपा जाए, ये मांग उस दौरान जोर शोर से उठी। कांग्रेस के नाराज गुट के जो नेता यानी G23 जिन्हें कहा गया, वो राहुल के समर्थन में भी आ गए। राहुल गांधी ने ये कहा कि मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। तो ऐसे में सवाल है कि क्या एक बार फिर राहुल गांधी पार्टी की कमान संभालेंगे? प्राइम डिबेट में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1, क्या राहुल गांधी जो कि 2019 के चुनावों के बाद कह चुके हैं अब किसी और को कांग्रेस की कमान सौंपी जानी चाहिए, गांधी परिवार से इतर, मैं फिलहाल अध्यक्ष नहीं रहना चाहता हूं, इसके बावजूद भी जिस तरह के हालात बन रहे हैं, क्या एक बार फिर राहुल गांधी हाथ की कमान यानी कांग्रेस की कमान संभालने वाले हैं? सवाल नंबर 2, तो क्या 2024 तक पार्टी को बेहतर स्थिति में राहुल गांधी ला सकते हैं और वो मोदी को टक्कर दे पाएंगे? ये एक अहम सवाल है। और सवाल नंबर 3, किसी अन्य विकल्प की भी मांग उठ रही है, प्रियंका गांधी का भी नाम सामने आ रहा है। तो अगर किसी अन्य विकल्प की मांग है तो उन मांगों का क्या? मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, सत्येंद्र भारद्वाज जी कांग्रेस नेता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पंकज जोशी जी बीजेपी नेता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार है मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। ओम सैनी जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि कांग्रेस बड़ी यथास्थिति पसंद पार्टी है। नहीं स्वप्निल, ऐसा नहीं है। भारत की राजनीति में बहुत सी करवटें आती है। आज जो बात हमें लग रहा है कि कुछ नया, कुछ कांग्रेस पार्टी या यथास्थितिवादी पार्टी बन करके रह गया, ऐसा नहीं है। मुझे याद है जब भारतीय जनता पार्टी सन 1980 में अपनी शुरुआत की थी तो सब दूर रह गए थे, लेकिन उन्होंने अपने सोच को नहीं बदला, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया और उस रास्ते पे चले जिसके माध्यम से वो पार्टी पहचानी जाती थी। अटल जी ने जिस पार्टी की रचना की थी वो पार्टी नहीं थी, वो लगता था कि जैसे कांग्रेस का विकल्प बन गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की बनना चाहिए, जिस तरीके से उठ सकती थी देश के अंदर बहुसंख्यकों को रिप्रेजेंट करते हुए, वो पार्टी बाद में बनी और उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो आज कांग्रेस क्या है? देखिए, आप शुरुआत से जानते हैं मैं हमेशा देश में विपक्ष में चाहे जो भी हो एक मजबूत विपक्ष की कल्पना करता हूं जो अपनी उपस्थिति दर्ज करवा पाए। तो आज कांग्रेस क्या है? आज कांग्रेस उन सारी ताकतों को रिप्रेजेंट करने का सिलसिला कर रही है जो सेकुलरिज्म में बिलीव करते हैं, जो डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, जो उसके लिए आगे पीछे होने की स्थिति में होते हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस को प्रचारित किया गया कि वो एक परिवार की पार्टी है, ये बड़ा गलत है। देखिए, जितनी शहादत इस परिवार नहीं, लेकिन ओम सैनी जी, मतलब मैं आपको सिर्फ काउंटर कर रहा हूं। आपको याद होगा कि एक टाइम पर यह भी था कि कांग्रेस इंदिरा है, कांग्रेस इंदिरा। तो आज क्या उसी मॉडल की कांग्रेस है? कहने का मतलब क्या सचमुच ये सिर्फ एक गांधी परिवार की कांग्रेस है या वो कांग्रेस है जिसके बारे में हम इतिहास में पढ़ते हैं? नहीं स्वप्निल, ऐसा नहीं। जो जिसने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, उसका तो समापन हुआ बड़े जोर से और इस देश ने बताया कि तानाशाही को हम हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते, व्यक्तिवादी ऐसी पार्टी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और 77 के चुनाव, 78 में जब चुनाव हुए तो सब कुछ साफ हो गया, आपातकाल समाप्त होने के साथ ही, और लोगों ने करवट दी और कांग्रेस का कहीं आता पता नहीं रहा। लेकिन गवर्नेंस के नाम पे जब 80 के अंदर वापस सारा सिलसिला बना और श्रीमती गांधी या कांग्रेस की पार्टी सामने रही, तो जिस तरीके से विपक्ष बिखरा और नष्ट हुआ उसका भी पता है हमें ना। तो ये सारा सिलसिला बिल्कुल वैसा ही मैं आज देख रहा हूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी
जवान के रूप में इनकार करते हैं कि मैं किसी प्रिंस की तरीके से शासन में नहीं आना चाहता, मैं भी उसी तरीके से इलेक्ट और स्थापित होकर आना चाहता हूँ। नॉमिनेशन की राजनीति मेरा कोई विश्वास नहीं है, और यही वजह है कि ये सारे लोग एक बार ओम सैनी जी उन्होंने एक बार ये भी कहा कि फिलहाल इस बार किसी और को बनाकर देखना चाहिए, वो किसी तरह के चेंज के लिए तैयार थे लेकिन दूसरे चेहरे उस चेंज के लिए तैयार नहीं हुए। इस पर मैं आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले सत्येंद्र भारद्वाज जी आपके पास आ रहा हूं, और आपके पास मैं एक ट्वीट के साथ आ रहा हूं। ये ट्वीट मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी उसे प्ले करें। ये ट्वीट है आचार्य प्रमोद कृष्णन का, कांग्रेसी हैं, और उन्होंने ये लिखा कि मंथन से ही अमृत निकलता है लेकिन किसी को विषपान भी करना पड़ता है। कांग्रेस को बचाना है तो प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहिए और कोई रास्ता नहीं है, अन्यथा जनगण मन गाने के लिए तैयार हो जाइए। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या पार्टी में एक धड़ा प्रियंका और राहुल को कंपेयर कर रहा है? स्वप्निल जी, मैं मानता हूं ऐसी कोई धड़े और कंपेयर वाली बात नहीं। हमारी पार्टी जो है वो सारी चीज़ों को सोच विचार के सारे कार्यकर्ताओं और नेताओं की राय ये है कि राहुल गांधी जी पार्टी की राय कमान संभालें। राहुल गांधी जी निश्चित, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस्तीफा दिया था। वो इस्तीफा अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते उन्होंने दिया था पार्टी के प्रदर्शन को लेके। अब उसके बाद अगर पार्टी के तमाम नेता, सीनियर नेता और आम कार्यकर्ता की ये भावना है कि उनको वापस पार्टी की कमान संभालनी चाहिए, तो मैं समझता हूं कि हम सब कांग्रेस जन उनका स्वागत करते हैं। वो पार्टी की, कांग्रेस की कमान संभाले। ये जो देश में वर्तमान जो स्थितियां चल रही है संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, इन सब चीजों को देखते हुए सत्येंद्र जी मुझे एक बात बताइए, जो उनका एक अध्यक्षता में एक कमेटी आपने बनाई जो कि हार पर मंथन करने वाली थी, उसने भी तो कुछ कहा होगा। राहुल गांधी जब खुद कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदार हूं, तो फिर उन्हीं पर क्यों थोपना चाहिए? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो की पोस्ट होल्डर होता है, सेना का सेनापति जिम्मेदारी लेता है जीत और हार की। सेना हमारे वो सेनापति थे, उन्होंने जिम्मेदारी ली, उस जिम्मेदारी को उन्होंने नैतिकता से स्वीकार किया, सहर्ष स्वीकार किया कि मैं पार्टी अध्यक्ष हूं, पार्टी की करारी हार हुई है, जनता को हम वो डायलॉग नहीं दे पाए जो हमारे काम किए थे। 10 साल में मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी, उनकी नीतियों को शायद हो सकता है जनता ने पहुंचाने में हमारी कमी रही हो कार्यकर्ताओं, तो उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए अपने पार्टी अध्यक्ष से इस्तीफा दिया। नहीं तो 2019 से 2020 में राहुल बदले नहीं है, अभी भी वैसे ही हैं। नहीं, राहुल कैसे नहीं बदले? राहुल जी नहीं, उनके डायलॉग का तरीका तो वही है सत्येंद्र जी। कांग्रेस पार्टी के लिए जहां भी नहीं, कौन सा डायलॉग का तरीका उनका वैसा है? बोलने का तरीका, लोगों को समझाने का तरीका, अगर उसमें कमी थी तो इस बार भी वो है ना। नहीं, कौन सी कमी है? राहुल गांधी जी सहज भाव से जनता के सामने अपनी बात रखते हैं। जनता की जो दुख दर्द हो रहे हैं वर्तमान में, चाहे किसान आंदोलन की बात कर लें और किसी आंदोलन की बात कर लें, नोटबंदी की बात कर लें, जीएसटी की बात कर लें, राहुल गांधी जी ने उसका पुरजोर विरोध किया कि जनता को कितना कष्ट हुआ है। नोटबंदी के लिए राहुल गांधी जी खुद जनता के सामने गए। वो कहाँ चला? बिहार में नहीं चलना ना अलग चलना। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं स्वप्निल जी, मैं कहना चाहता हूं चलने ना चलने की बात अलग है। आज की तारीख में जो मीडिया, मुझे क्षमा चाहते हुए आपसे ये बात कहनी पड़ रही है कि मीडिया का जो एक रोल है वो एक संदेहप्रद मुझे लगता है। मीडिया को जो एक जनता की भावना के अनुरूप उनको अपनी पत्रकारिता का उपयोग करना चाहिए था, उसमें मैं थोड़ा सा संदेह करता हूं। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी जिस तरह जनता की आवाज उठा के जनता के बीच में जाते हैं, आज मुझे बता दीजिए कौन सा घराना आज के जो बड़े परिवार है उन्होंने नोटबंदी के ऊपर लाइन में लगे? अब राहुल गांधी जी जाके लगे, कौन सा बड़ा नेता लगा और जाके? क्या अंबानी जी लगे, क्या अडानी जी लगे, या और कोई घराना? लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं ना कि अगर अमित शाह वहां आकर लग जाते तो आपकी पार्टी ये कहती कि फोटो ऑप था। लेकिन सत्येंद्र जी, आपको मीडिया से शिकायत है, मैंने कभी आपको मेरे प्रति शिकायत का मौका नहीं दिया होगा, कम से कम मैं इतना तो आपसे भरोसा ले सकता हूं। मैं आपकी बात नहीं, मैं एक इन जनरल आप बात कर रहे हैं। जी, मैं आपकी बात की सम्मान करता हूं। मैं एक जनरल नहीं, मैं जनरल फिनोमिना जो आज की तारीख में चल रहा है, हाँ, वो होगा, सोच के चल रहा है कि वो देखिए, वो मेरा लुकआउट और हेडेक है, दबा हुआ है, ऐसा मानना है आम जनता का। ठीक है, अब मैं आपके पास आ रहा हूं पंकज जी। और पंकज जी, मैं आपके पास, मैं ये न जाने मैं ये बात कितनी बार दोहरा चुका हूं कि आप जानते हैं आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग या वरदान की स्थिति क्या है? वो ये है कि कांग्रेस मौजूदा स्वरूप में आपके विरोध में खड़ी है। यह आपके लिए सबसे बड़ा वरदान है, अगर आप मेरी बात समझ पाए। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि ये हमारे लिए वरदान है, लेकिन आपने अभी जो है कांग्रेस पर देखा कि वही आरोप जो है फिर आप पर लग जाएंगे।
तो मैं यही कह रहा हूं कि जो आप जो चीज कह रहे हैं वो हम अपने मन में मान सकते हैं कि हो सकता है चीज ठीक हो, जनता ये कह सकती है ठीक हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपको कि दो बातों का मैं आपको जवाब दे दूं। नहीं तो फिर आप मेरी बात नहीं समझ पाए। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि आप भी कोई 100% नहीं है, आप में भी कमियां हैं। उस कमियों को मजबूती से रखने वाला विपक्ष कांग्रेस नहीं बन पाई। जैसे याद कीजिए प्याज की कीमत, याद कीजिए पेट्रोल की कीमत, इन सब पर जितना हाय तौबा मचाया जाना चाहिए था आप बराबर मात्रा में मचा लेते थे, कांग्रेस नहीं कर पाती। आप लोगों की भावनाओं को रिफ्लेक्ट कर लेते थे, कांग्रेस नहीं कर पा रही। यहां वरदान है आपको। नहीं भावनाएं नहीं, देखिए स्वप्निल भाई भावनाएं, स्वप्निल भाई यदि आप सब्जी मंडी जाएंगे नहीं तो मुझे बताइए कि आपको चौले की और गवार की फली में फर्क पता क्या चलेगा? अच्छा ठीक है, आप जब जाएंगे नहीं तो पता क्या चलेगा आपको? जब आप जनता के बीच में गए नहीं, आपने जाकर के जो है जनेऊ जो है वो भी कहां से निकाली आपको पता है? कि मुझे होता है, मैं तो खुद जो है मैं कह रहा हूं कि ओम स्वामी जी ओम सर इसका आपको फायदा मिला ना? कि अब आप बताइए, मतलब आपके लिए वरदान की स्थिति है ना? इसका फायदा मिला ना आपको? मैं कह रहा हूं नहीं, मैं तो इसका फायदा मिला आपको? सर हम तो वरदानों से नहीं चले। नहीं हम तो जो है देखिए, हम तो जो है वरदानों से ही नहीं चले, हम तो सब चीजों से चले। हम तो वरदान को भी मानते हैं, क्योंकि हम तो देखिए राम मंदिर हमने तो कहा ना, हम तो लगातार जो सोम सैनी जी ने कहा कि जिन नीतियों को लेकर पार्टी चली तो हम तो वरदानों से भी और लोगों के आशीर्वादों से भी, लोगों की दुआओं से भी हम तो सब चीजों को लेकर चले। और यही आज वो है कि आज जो है बहुमत की सरकार है। तो मैं यही कह रहा हूं कि हम उन चीजों को लेकर चले। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हाँ ये आपने जो वरदान कहा हमें बिल्कुल जो है पूरी जनता का वरदान है। और इस मामले में यदि आप मानते हैं कि इस पार्टी का भी वरदान है तो बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक करेंगे। लेकिन मैं दो बातों तो फिर ऐसे में तो आपको कांग्रेस का साथ देना चाहिए विपक्ष में बैठकर, क्योंकि उनकी हरकतों से तो आपको फायदा हो जा रहा है। हम तो नहीं लेकिन ठीक है, नहीं लोग पंकज जी फायदा तो हो रहा है ना? देखिए अब मानो या ना मानो फायदा तो हो रहा है ना आपको? नहीं हम तो ये कह नहीं देखिए, आप हमेशा कहते हैं उनकी अंदरूनी फूट है, फायदा हमें मिलेगा कि इस पार्टी में यदि नहीं मानेगा कोई आदमी। नहीं मैं कह रहा हूं कि देखिए इस पार्टी का जब उन्होंने कहा कि 1969 में जब सरकार इनकी बनी, जब विभाजन हुआ तब किस आधार पर हुआ, और 1980 में भारतीय जनता पार्टी का विभाजन किस आधार पर हुआ? ठीक है, 1969 में पहला विभाजन जो हुआ उसको विभाजन का पता है सबको किसके लिए हुआ? सत्ता के लिए हुआ। 1980 में सत्ता के लिए विभाजन नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, हम कभी सत्ता के लिए विभाजन पे नहीं गए, हम केवल गए अपनी नीतियों पर और अपनी जो है। ठीक है, मैं आगे आपके पास आता हूं पंकज जी। ओम सैनी जी, हमारे यहाँ तो अब ओम सैनी जी, मैं बहुत छोटा था और महाभारत सीरियल देखा करता था और मुझे बड़ी मैं वो सीन कभी अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया। तब इफेक्ट्स बहुत मजबूत नहीं होते थे, लेकिन एक तीर यहां से आता था, दूसरा तीर यहां से आता था, दोनों आपस में टकराते थे, फिर वो तीर गायब हो जाता था। लेकिन फिर जिस साइड का तीर गायब होता था वो एक नया तीर भेजता था, वही तीर नहीं भेजता था, एक नया तीर भेजता था और फिर वो तीर आपस में टकराते थे। मैं आपसे पूछना यह चाह रहा हूं कि क्या यह विडंबना है कि कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही कि पराजय पर आत्ममंथन करें कैसे? नहीं, बड़ा स्पष्ट है स्वप्निल। मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस ने 1956 के अंदर हवाड़ी सम्मेलन में एक रेजोल्यूशन पारित किया था और उस रेजोल्यूशन में कहा था कि जिन गारंटीज को लेकर के हम शासन में आए वो पूरा नहीं कर रहे हैं, और वो गारंटीज ऐसी थी जो हिंदुस्तान के संविधान के प्रियम्बल में दर्ज की हुई है, उसको लेकर के लगातार चलता रहा। और वही उसका कारण था कि जो सिंडिकेट इंडिकेट का युद्ध हुआ वो पहली बार वैचारिक रूप पर ही हुआ, और इसलिए इंडिकेट का जो निकल कर के आना और श्रीमती गांधी का जो लीडर बनना वो इतिहास अपने आप के। ठीक है, और वही सारी बातें आज चल लेकिन राहुल इंदिरा नहीं है। एक तरफ तो ओम सैनी जी, जैसे अटल मोदी नहीं थे वैसे ही राहुल भी इंदिरा नहीं है। मैं ये कहना हाँ, लेकिन मैं ये मान सकता हूं कि गांव देहात में आज भी लोग प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी देखते हैं। कांग्रेस पार्टी का बुनियाद देखिए, अब ये लोगों की धारणा नहीं है, मेरा ऐसा ख्याल है कि ये सारा बनाया हुआ खेल है, ऐसा चल रहा है। लेकिन अगर पार्टी मतलब पहचाना जाना चाहिए उसकी नीतियों से, उसकी बुनियाद से, उसकी नीतियों और बुनियाद के बजाय राहुल या प्रियंका का नाम ले, इसका कोई अर्थ नहीं है। जब तक कांग्रेस का अपना चरित्र सामने नहीं आएगा तब तक लोग नहीं समझ पाएंगे कि कांग्रेस में दूसरी पार्टीज में क्या फर्क है। वो ये रहा कि राहुल की बात की जा रही है, प्रियंका की बात की जा रही है, जैसे मोदी और अमित शाह की बात की जाती है, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं की जाती। ठीक उसी तरीके से हो रहा है। ये एक अलग राजनीति का सिलसिला है, ये नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि लेकिन ओम सैनी जी, अपर लेवल पर एक लीडर तो चाहिए, ऊपर सब ठीक हो गया तो नीचे अपने आप ठीक होता चला जाएगा। तो क्या राहुल वो आंसर है आपकी नजर में? नहीं,
जी हाँ, बिल्कुल। राहुल आंसर नहीं है, कांग्रेस पार्टी का इतिहास आंसर है। कांग्रेस पार्टी के बुनियाद और उसका अपना एजेंडा आंसर है। अगर उसको अमल करता है राहुल गांधी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राहुल गांधी स्थापित होगा बहुत बेहतर तरीके से। होता यह है कि वो डेविएट होते हुए नजर आते हैं, और वो डेविएट क्यों होते हैं ये मेरे समझ में नहीं आया। और अभी समझ में आया ये कह करके कि साहब मुझे इलेक्ट किया जाए, जैसे भावना है कि जो जिम्मेदारी देंगे वो मैं पूरा करूंगा, और उस तरीके से कि साहब वो कैसे करेंगे साहब, जब तक उसे इलेक्ट नहीं किया जाए, नॉमिनेशन को पसंद नहीं कर रहे, ऐसा कुछ लग रहा है। लेकिन मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी कोई कमजोर शख्सियत है। ठीक है, राहुल गांधी निश्चित रूप से इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी को ठीक से लीड कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते अब कि सत्येन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, 2 हिस्सों में सवाल पूछूंगा और मैं आपको एक पूरा मिनट दूंगा, आप दोनों का जवाब उस 1 मिनट में दीजिएगा। पहली बात तो यह कि देखिए, राजनीति कोई कॉर्पोरेट कल्चर का जॉब तो है नहीं, आपको 7 दिन 24 घंटे अवेलेबल रहना पड़ेगा। लेकिन राहुल सीएल भी ले लेते हैं, ईएल भी ले लेते हैं। और दूसरा मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर उनका परफॉर्मेंस देखना है तो गढ़ को खो दिया, संसद में इस बार उनकी उपस्थिति कुल 50%, डिबेट कुल 2 जिसमें हिस्सा लिया राष्ट्रीय औसत से कम, यह परफॉर्मेंस है उनका। आप मेरिट डिमेरिट देखते हैं, नहीं देखते हैं? अब जवाब दीजिए। स्वप्निल, नहीं, मैं स्वप्निल ये कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि राजनीति में कॉर्पोरेट हाउस स्टाइल नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी कॉर्पोरेट स्टाइल में काम नहीं करते हैं, वो राउंड द क्लॉक एक तरह से काम करते हैं, पूरे समय अपने साथ में रहते हैं। अगर किसी कारण से वो अपनी कोई व्यक्तिगत कारणों से विदेश अगर चले जाते हैं तो वो ऐसा मतलब नहीं कि उनको बिल्कुल उनकी जो जीवन का देश की हिस्सों में भी चले जाते हैं, वो उत्तराखंड भी चले जाते हैं कभी कभी। मैं विदेश की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं वो छुट्टी ले लेते हैं। नहीं, कोई मैं कब विदेश की बात कर रहा हूं, मैं छुट्टी की बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि क्या सार्वजनिक जीवन जीने वाले को कहीं अपना सेपरेट टाइम सोशल लाइफ लीड करने का मौका नहीं दिया जाता है, या नहीं देना चाहिए? कहीं ऐसा लिखा हुआ है क्या? राहुल गांधी जी अगर जाते हैं तो बतंगड़ बनता है, मोदी जी अगर टूर करते हैं तो वो बिल्कुल जिसे कहते हैं राज की टूर करते हैं। मोदी जी ने जितने प्रधानमंत्री बनने के बाद में विदेश यात्राएं करी, मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास अभी राहुल पे रहते हैं, इतनी विदेश यात्रा नहीं करी। पहले हिस्से का जवाब दिया, दूसरा हिस्सा उनका परफॉर्मेंस। मेरा मतलब यह है, ये परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन, उनका परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में मैं तो यही कहूंगा कि वो जनता के बीच में रहते हैं, जनता की आवाज बन के काम करते हैं, जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करते हैं, और अमेठी खो दिया, नीतियों के अनुसार काम करते हैं, कांग्रेस के इतिहास के अनुसार ऐसा काम करते हैं। कांग्रेस ने अपना एक गढ़ खो दिया, अमेठी, उन्हीं के अंडर में। नहीं, देखिए, मैं कहता हूं गढ़ जीत, नहीं, जीत हार एक अलग चीज है। जीत हार का मतलब ये नहीं है इंदिरा जी भी हारी है, कोई बात नहीं है, वापस जीती भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। जीत हार एक राजनीति का एक पहलू है, एक सिक्के के 2 रूप हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के व्यक्तिगत मतलब उसको मुझे एक बात बताइए सत्येन जी, लगा दे। क्या आप ये कह सकते हैं आज हम विपक्ष के 2024 में अमेठी वापस आएगा और राहुल गांधी वहां से जीत जाएंगे? वो 2 जगह से नहीं लड़ेंगे, वायनाड और अमेठी? निश्चित रूप से अमेठी भी वापस आएगा 2024 के अंदर, निश्चित रूप से अमेठी भी वापस आएगा और कांग्रेस की सरकार भी केंद्र के अंदर बनेगी। अभी जो वर्तमान में स्थितियां चल रही, जैसे कि भी आप मेरे साथी पंकज जी कह रहे थे कि बाजार में जो नहीं गया उससे भाव का क्या पता चले और इसका फर्क क्या है। बाजार में तो जनता जा रही है पंकज जी। मैं कहना चाहता हूं जो देश की वर्तमान स्थिति हो रही है, महीने में 2 बार गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल की किस तरह कीमत भागी जा रही है। एक जमाना था जब अपने अंदर झांकिए तो सुषमा जी किस तरह, मैं कह रहा हूं अपने अंदर झांकिए, आप मुद्दे मिस कर रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी हमारे मिस कर रही है। मनमोहन सिंह जी के सरकार, ये मुद्दे अगर चले जाएंगे तो फिर क्या पकड़ के रखेंगे आप? राहुल गांधी नहीं कर रहा हूं, हाँ, नहीं, मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने कभी मिस नहीं किए। मुद्दे जनता के जो होते हैं, जनता की जो आवाज होती है, कांग्रेस पार्टी सदैव जनता के साथ मिलकर उनको उठाती है। अभी जो किसानों का आंदोलन चल रहा है वो भी एक शर्मनाक स्थिति में आंदोलन चल रहा है कि लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। 34 किसान मारे गए हैं, उसके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, कोई संज्ञान नहीं है। पंकज जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। पंकज जी, अब चलिए ठीक है, मेरे सवाल से पहले आप भी पहले कांग्रेस का ही जवाब देना चाहोगे? आप पहले दे लो, फिर मैं सवाल पूछता हूं। नहीं, आप तो पूछ लीजिए मुझसे। मैं तो देखिए इनका जवाब तो देखिए, इनका तो नीतियां जो है ना, देखिए कांग्रेस की जो नीतियां हैं, इन्होंने कहा कि साहब हमने मुद्दे खोए नहीं, बिल्कुल नहीं खोए। चाहे बेसिकली जो है वो जेएनयू वाला मामला हो, चाहे बेसिकली कश्मीर वाला मामला हो, चाहे अदर मामला हो, एयर स्ट्राइक का मामला हो, उनका मुद्दा खोया। इस पर एक बात कहना चाहता हूं, ये तो जो है एयर स्ट्राइक पर आपको शिकायत नहीं होगी, आपको शिकायत नहीं होगी, मुझे सवाल पूछ लेने दें, आपको बिल्कुल शिकायत नहीं होगी। अरे यार, सामुदायिकता आप पंकज जी सुनिए ना, स्वप्निल भाई, पंकज जी सुनिए,
पंकज जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। पंकज जी मेरी बात सुनिए, और सांप्रदायिक की बात कर रहे हैं। जिन मुद्दों को अगर कांग्रेस ने पकड़ा तो वो मुद्दे आपके फायदे के हुए। पूछ लीजिए आप, जिन मुद्दों को कांग्रेस ने पकड़ा वो मुद्दे आपके फायदे के हुए। जयपुर में रहते लोगों को शर्म नहीं आ रही? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं इसका भर्त्सना करता हूं इस तरह की विचारधारा का। क्या तो भाईचारे की बात को खत्म करना चाहते हैं? नहीं भाईचारा यही तक ही है। देखिए भाईचारा है। भाईचारा है। भाईचारा आपका जो है सेपरेटिस्ट के साथ था, भाईचारा आपके साथ जो है वही नहीं था। यही तो खत्म कर दी। नहीं तो पंकज जी एक बात बताइए ना। अरे सर जवाब क्वेश्चन पूछ दीजिए। पंकज जी कौन सा जवाब दिया आपको भैया? पंकज जी क्या कांग्रेस का सेक्युलरिज्म आपको फायदा पहुंचा रहा है? जी मैं इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता हूं लेकिन वो बहुत तीखा हो जाएगा। हम तो क्या, लेकिन क्या कांग्रेस का सेक्युलरिज्म आपको फायदा पहुंचा रहा है? देखिए मैं फिर आपको कह रहा हूं, देखिए मैं कह रहा हूं सब सेक्युलरिज्म का शब्द जो है बेसिकली बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का था या 1976 में शामिल किया गया? मुझे बताइए किसने शामिल किया? क्या भीमराव साहब अंबेडकर का जो है संविधान पूरा नहीं था? कम पढ़ना था इनको? जवाब दीजिए, ये बताइए यहां कम पढ़ना था, उसमें गलती हो रही थी इसलिए हमने ये सेक्युलरिज्म का पार्ट डाला। बताइए ना मुझे। ठीक है लेकिन ठीक है, संविधान रचयिता नहीं थे, संविधान सभा के। अरे भाई आपने उसके प्रियम्बल में चेंज कर दिया साहब। क्या बात कर रहे हैं? प्रियम्बल तो एक बार तैयार होता है। किसने चेंजेस नहीं किए? इसका प्रियम्बल तो जो है तैयार बार बार करेंगे क्या? नहीं प्रियम्बल में था कि नहीं था? नहीं पर अमेंडमेंट्स किसने नहीं किए? आपने संविधान में क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स एनडीए में नहीं हुए? हुए सर, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अलग है। देखिए हाँ, वो मैं आपकी बात स्वीकार कर रहा हूं लेकिन सत्येन जी जवाब दे ले, मेरे पास समय खत्म हो गया है। बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा सत्येन जी। दूसरी बात, अमेंडमेंट ने जोड़ा है भाई। आप प्रश्न करिए, क्या पूछना नहीं नहीं, आप कुछ जवाब देना चाहते थे, आपने हाथ उठाया इसलिए मैं समय दे रहा हूं, नहीं तो मेरे पास समय खत्म हो चुका है। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि सहित पूरी पार्टी को मेरा एक बहुत बड़ा विनम्र सुझाव है कि देश के अंदर जो गंगा जमुना तहजीब है, भाईचारे की भावना है, उसको तोड़ने की कोशिश ना करें। कृपा करके आपके वो मैंडेट मिला है, राज करें, 5 साल पूरे करें। अरे भैया गंगा है, जमुना है, कौन सी गंगा जमुना तहजीब है बताइए मुझे, कहां मिलती है? और बताइए मुझे कहां एक जगह जाकर की तहजीब लगती है? अरे कैसे बताइए, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप देश में गंगा जमुनी तहजीब अमूमन जब डिबेट हीटेड हो जाती है तो वो स्क्रीन पर भी नजर नहीं आती है, लेकिन फिर भी इसी नोट पर बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल इतना ही, यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।